हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, आप सबकी सुरभि। आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक जो है वो है अबाउट 7 साइंस जो आपको देखने को मिलेंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। इंटरेस्टिंग है ना? यस, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, आपका फ्यूचर स्पाउस आपके आसपास ही होगा, तो कौन से वो 7 साइंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत जल्द आपका यूनियन होने वाला है या फिर रीयूनियन होने वाला है। ऑलराइट, डिवाइन ये चाहती है कि फाइनली अब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाएं। तो जो लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे हम समझें कि अब हमारा समय आ गया है मिंगल होने का या समय आ गया है हमारे रीयूनियन का, तो इस वीडियो के ज़रिए आप जान सकते हैं, इस रीडिंग के ज़रिए आप जान सकते हैं, अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक ये रीडिंग देखते हैं। तो 7 साइंस मैं आपको बताऊंगी कि कौन से हो सकते हैं। ओके, सो पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रखूंगी, एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है। सो ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, टाइम स्टैम्प के पास। आपको चूज़ करना है अपने नेम का इनिशियल और ये रीडिंग देखनी है। कार्ड्स भी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले ये थेरेपी हो जाए, है ना? आप सभी लोग इसका वेट करते हो, दिन भर के थके हुए होते हो, परेशान होते हो, एंजाइटी में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, ऑफिस में जा रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहे हो, दिन भर पढ़ाई कर रहे हो और घर का काम कर रहे हो, तो लगता है कि कुछ तो ऐसा मिले जिससे कि थोड़ा सा हल्का महसूस हो। तो ये थेरेपी काम करने वाली है, आप लोगों को पता ही है। सो सबसे पहले हम ये सिंगिंग बाउल क्लींजिंग थेरेपी ये ले लेंगे और फिर हम कार्ड्स का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि उस वक्त हमारी इंट्यूशन भी अच्छी काम करेगी। तो जल्दी से आप जहाँ पर भी बैठे हैं रिलैक्स होकर बैठ जाएं या फिर लेट जाएं आराम से। ईयरफोन लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सुन सकते हैं। बहुत अच्छा होगा अगर 1 ग्लास पानी का अपने पास रख लेंगे, क्योंकि जब इसके साउंड वाइब्रेशन आप तक पहुँचेगी, पानी भी आपका क्लींस होगा, उससे आप बाद में पी सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो शुरू करेंगे हम। सबसे पहले मैं क्लींजिंग कर देती हूँ सेज स्टिक्स के साथ में, एंड देन फिर ये थेरेपी हम सभी लोग लेंगे। ओके, चलिए। ओके गाइस, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट गाइस। तो अब मैं इसे प्ले करूँगी, तैयार हो जाइए सभी लोग। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आप बैठे हैं आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, और जो साउंड इससे निकलेगा ना, जो साउंड आप सुनेंगे ना, उस पर आपको फोकस करना है। ओके, कुछ लोगों का सवाल था कि क्या हम कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं, क्या हमें कोई अफर्मेशन बोलना है। कोशिश करिए कुछ भी ना करें, आप शांत होकर बैठ जाएं और दिमाग को खाली करने की कोशिश करें। मतलब कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, और अगर आता है तो आने दो, फिर उसको रोकना भी नहीं है। ओके, बस इसके साउंड को सुनिएगा ध्यान लगाकर, कॉन्सेंट्रेट करते हुए। ओके, ऑलराइट। नहीं तो आप ओम चैंट कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है, और अगर आप यूनिवर्स में मानते हैं, एनर्जीज में मानते हैं, भगवान में मानते हैं, सभी के लिए वो काम करता है। ठीक है, ओके।
ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच इस साउंड को सुनने के लिए, इस थेरेपी को लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। इससे आपका ऑरा क्लींस होता है, एंजाइटी कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, थोड़ी देर के लिए आप शांत रह पाते हैं। तो अगर इस तरीके की थेरेपी आप लेते रहेंगे, आप काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे आपकी लाइफ में। ओके, तो चलिए, ये तो थेरेपी हमारी कंप्लीट होती है। अब कार्ड सिलेक्शन की बारी आती है। तो चलिए, कार्ड्स आपके सामने रखती हूँ, उनमें से एक कार्ड सिलेक्ट करिए और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। शुरू करें। हाय गाइस, तो जो कार्ड्स मैंने आपके लिए रखे हैं वो इस तरह से हैं। पहला कार्ड जो है आर्कएंजल मेटाट्रॉन का है, दूसरा है आर्कएंजल हैनियल, तीसरा है आर्कएंजल यूरियल। मैं इन कार्ड्स को आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका पहला ऑप्शन है, एंशिएंट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। दूसरा जो कार्ड है वो है आर्कएंजल हैनियल का, जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड इंट्यूशन। तीसरा जो कार्ड है वो है आर्कएंजल यूरियल का, पैशन, स्पिरिट कनेक्शंस। ओके, सो इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है अपनी इंट्यूशन से। कैसे सिलेक्ट करेंगे? कुछ देर के लिए आप आंखें बंद करके बैठिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है हमें करनी है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इन कार्ड्स पर आपको ध्यान लगाना है, महसूस करना है कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है या फिर आपको मैसेजेस मिलने शुरू हो रहे हैं। सो जिस भी कार्ड के एनर्जी के साथ आपको ऐसा महसूस हो, उसी कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है और रीडिंग को देखना है। बहुत ही आसान है, खुद पर भरोसा करिए और फिर एक कार्ड चूज़ करिए। ओके, ऑलराइट, सो टेक योर टाइम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कार्ड्स का या वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से अपना समय लीजिए, फिर एक कार्ड सिलेक्ट करिए, फिर पूरा रीडिंग देखिएगा। अब क्योंकि आपकी क्लींजिंग भी हो चुकी है तो इंट्यूशन आपकी बेहतर काम करेगी। बस आपको खुद पर ना भरोसा करना है, भरोसा करिए और एक कार्ड चूज़ करिए। ओके, नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है, बट मेरी सलाह यही है कि आपके सामने जो कार्ड्स हैं ना, इनमें से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करिए आप। आपको थोड़ी आदत होनी चाहिए इंट्यूशन को कैसे यूज़ करना है इसको लेकर, राइट? क्योंकि जीवन में भी कई सारे फैसले लेने होते हैं, हमें अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना चाहिए। अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कितना किसी पर डिपेंड रहोगे, है ना? ऑलराइट गाइस, सो आई एम श्योर आप एक कार्ड पिक कर लेंगे और इसके बाद आप रीडिंग देख सकते हैं। बाकी की जो भी जानकारी है गाइस, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। मुझसे कैसे कनेक्ट होना है या फिर कुछ और आपको जानना है अबाउट माय व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट, राइट? कुछ भी अबाउट क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स, तो सब कुछ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें गाइस, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। एंड गाइस, ध्यान रहे कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर से आपको दबाना है, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ऐसे आ रहा है कमेंट कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो मे बी आपने ऑल जो ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन में उसको सिलेक्ट नहीं किया है, आपने कुछ पर्सनलाइज्ड या कुछ किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सो आप वो चेक कर लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है आर्कएंजल मेटाट्रॉन के कार्ड को नंबर 3, एंशिएंट विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रुप नंबर 1, तो चलिए देख लेते हैं कि वो 7 साइंस कौन से हैं जिनसे कि आप समझ सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने ही वाले हैं। समय आ चुका है यूनियन का या फिर रीयूनियन का। ओके, सो इस कार्ड को मैं साइड में रख देती हूँ। तो जब तक कि मैं कार्ड्स आपके लिए शफल कर रही हूँ, तब तक के वीडियो को आप लाइक कर लें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं गाइस, बेल आइकन ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मुझे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि दी आप वीडियोस अपलोड करते हैं लेकिन हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। सो एक बारी आप चेक कर लें कि बेल आइकन आपने दबाया है या फिर नहीं। और बेल आइकन जब आप दबाते हैं तो वहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कि आपको सारे ही वीडियोस देखने हैं या पर्सनलाइज्ड देखने हैं, इस तरीके से। तो ऑल पर आप ऑल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन आपको सारे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलेंगे।
और वैसे 7:30 तक वीडियो आती है चैनल पर, तो आप चाहें तो खुद से भी चेक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो लेट्स सी क्या वो 7 साइंस हैं जो आपको मिलेंगे जब आप अपने पार्टनर से, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। ओके, सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में देख लेती हूँ। आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, क्या पर्सनालिटी है आपकी, और फिर आपको बताती हूँ कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट आप खुद को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ, राइट। ग्रुप नंबर 1, ओके, सो वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि जिन लोगों ने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है या पहला ग्रुप सिलेक्ट किया है, उनकी राशि हो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बहुत कंफ्यूज्ड हैं आप लोग। चीज़ें आपको जल्दी समझ नहीं आती जब आपके सामने सिचुएशन ऐसी हो कि आपको कोई डिसीजन लेना है ना। अभी भी आपकी स्थिति वैसी ही है। सभी लोगों को आप सुनते हो, सभी लोगों की मानने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो कि सभी आपसे खुश रहें, कोई आपसे परेशान ना हो, कोई आपसे दुखी ना हो। इस वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और लाइफ के डिसीजंस आप जिस टाइम पर लेने चाहिए नहीं ले पाते हैं और फिर अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। अभी हाल फिलहाल में भी कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है। कई बार आपको लगता है कि नहीं, मुझे चीज़ें देखनी है, परखनी है और फिर फैसला करना है, बट जब आप देखते हैं कि आपसे बड़े या आपसे छोटे, आपके बराबर के लोग भी अपना ओपिनियन रख रहे हैं और आप पर दबाव डाल रहे हैं, तो आपको फिर लगता है कि ओके, मुझे कुछ देखना ही नहीं है, आप लोगों को जो ठीक लगे आप कर लो, आई एम रेडी, ऐसा। सो इस तरीके की सिचुएशन में आ जाते हो। कुल मिलाकर ना भावुक हो और भावुक होने की वजह से कन्फ्यूज्ड रहते हो। क्या एग्जैक्टली करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, कौन सा पक्ष पकड़ना है, वो समझ नहीं आता आपको। और अगर हमेशा ऐसा नहीं है तो हाल फिलहाल में कोई स्थिति ऐसी आपके जीवन में चल रही है। जब मैरिज की, कमिटमेंट की, रिलेशनशिप की बात आती है उस वक्त तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि भरोसा कम है लोगों पर। जब भी किसी से मिलते हो दिमाग दौड़ने लग जाता है और आपको बोलता है कि सोच समझ कर बात करो, सोच समझकर इसके करीब जाओ, सोच समझकर रिस्क लो। तो उसकी वजह से बहुत डाउट्स रहते हैं। तो वो भी एक रीज़न है कि आप खुलकर कुछ एक्शन नहीं ले पाते, या हो सकता है कई बार आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपकी फीलिंग्स जब आप किसी से भी मिलते हैं तो, क्योंकि हर किसी पर आपको डाउट होता है। आपको लगता है ये भी मुझे धोखा दे देगा, वो भी मुझे धोखा दे देगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, लव मैरिज करनी है कि अरेंज मैरिज करनी है, इसका भी डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं। लव मैरिज करना चाहते हैं, करने के पक्ष में हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि शायद लव मैरिज काम नहीं करेगी आपके लिए, क्योंकि पहले आपके रिश्ते कभी ठीक से बढ़े नहीं आगे। जितनी मेहनत आपने करी है आपके रिश्तों पर, उस हिसाब से आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। तो फिर आपको लगता है कि फैमिली की पसंद से करो, वो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम एक गारंटी होती है, राइट। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो फैमिली देख लेगी, लेकिन अगर मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को चुनूंगी तो एक तो धोखा खाने का डर है, दूसरा अगर ये हो भी गया, मान लो धोखा नहीं हुआ तो ठीक है, और अगर ये हो गया तो फैमिली भी बोलेगी नहीं, फैमिली भी कहेगी कि भाई तुम्हारा फैसला था। सो इस विषय को लेकर भी बहुत परेशान रहते हो। साथ ही साथ देख रहे हो कि जो आपसे एज में कम है उनकी भी शादियां हो रही हैं, बट आपकी शादी अभी तक नहीं हो पा रही है। आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे, क्या होगा, कब होगा, होगी भी शादी या फिर नहीं होगी, ये विचार मन में कहीं ना कहीं पलता रहता है। देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। धोखे बहुत खाए हैं लाइफ में, रिलेशनशिप में तो बहुत ही धोखे खाए हैं। आई थिंक 1 से 2 एंगेजमेंट्स भी आपकी टूटी हैं, या फिर हो सकता है शादी के मंडप से आपको उठना पड़ा हो। घर में भी जिन लोगों की शादियां हुई हैं तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी, तो वो भी एक परसेप्शन सेट हो गया है कि शादी में कुछ अच्छा नहीं होता, राइट। तो इसकी वजह से भी बहुत सी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो जो धोखे मिले हैं, परेशानियां मिली हैं, उससे भी हो जाता है। और हो सकता है
कि कोई वजह हो भी, मतलब कि कई बार हमारे पूर्वज जो हैं वो नाराज़ होते हैं तो शादियों में दिक्कत आती है। तो मे भी आपकी सिस्टर्स की शादी हुई वो नहीं चली, ब्रदर की शादी हुई वो नहीं चली, या जो रिश्ते मिले वो बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर आप जुड़े थे, आपके जो भाई बहन थे उनके साथ में, मतलब आपके सिस्टर के अगर हस्बैंड होंगे तो इमोशनल कनेक्शन नहीं रहा होगा, सिर्फ इसलिए साथ थे क्योंकि शादी हुई है। तो वो भी एक डर है कि शादी एक धोखा है, शादी करनी पड़ती है लेकिन शादी की कोई गारंटी नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि और लोगों से जिनको आपने डेट किया या जिनको आप पसंद करते थे उन्होंने आपको धोखा दिया, बट धोखा तो आपको बहुत मिला है। सो ये चीज़ें भी हैं। मे भी अभी हाल फिलहाल में भी आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि किसी को पसंद करते हो और आप जानना चाहते हो कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसके साथ में आप आगे बढ़ोगे। नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं या कुछ फैसला करेंगे, है तो फिर वेट कर लेते हैं। लग तो रहा है कि चीज़ें बेहतर नहीं हैं, लग तो रहा है कि चीज़ें फेवर में नहीं हैं, लेकिन अगर इस रीडिंग से कोई हिंट मिलता है तो हम वेट कर लेंगे। ऑलराइट, सो ये आपकी करंट सिचुएशन है, आपकी थोड़ी पर्सनालिटी के बारे में मैंने बताया। बताइए आपसे कितना रेजोनेट होता है और बताइएगा आपका नाम क्या है, ठीक है। किस राशि के अंतर्गत आप आते हैं, क्या आपकी लिब्रा, जमुना या एक्वेरियस ये राशियां हैं या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बताइएगा। ऑलराइट, ओके गाइस, तो लेट्स सी कि वो 7 साइंस क्या हैं जो आपको मिलेंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। ऑलराइट, शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहला साइन द एम्परर। ऑलराइट, ओके, सो जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, जब आपका यूनियन या रीयूनियन होने वाला होगा, आप ये देखेंगे कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जैसे एक पिता के ऊपर होती है, जैसे एक एम्परर के ऊपर होती है, राइट। अपनी फैमिली को संभालना या सोसाइटी को संभालना, है ना। एम्परर है तो वो अपने पूरे राज्य को ही संभालता है, बट बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सभी लोगों को पालना, प्रोवाइडर बनना, सभी की इच्छाओं की पूर्ति करना। तो आप देखेंगे कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हैं कि आप कहीं ना कहीं प्रोवाइडर बन गए हो, बहुत से लोगों को आप समझा रहे हो, गाइड कर रहे हो, उनको पाल रहे हो, ऐसी स्थिति है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आप उस पोजीशन पर पहुंच गए हैं जहां पर हम जाने के लिए तरसते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं जहां पर बस दूसरों को आप ऑर्डर दोगे, सिग्नेचर्स आपके चलेंगे और आपके ऑर्डर्स चलेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि कोई काम ही नहीं रहता, दिमाग का काम हो जाता है, हाथ पैर का कम हो जाता है जब आप ऐसी पोस्ट पर जाते हो, तो उस पोस्ट पर आप पहुंच जाओगे। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी, आपके अंडर लोग काम करेंगे, ऐसा होगा। तीसरा जो साइन है एम्परर के साथ, वो ये मालूम देता है कि हो सकता है आपके फादर, आई एम सो सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, बट आई फील कि आपके फादर के कुछ हेल्थ इश्यूज़ होंगे, उस वक्त आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना उनसे आपकी मुलाकात होगी। तो अगर आपके फादर के कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका यूनियन होने वाला है। हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये एक साइन है, ये आपके फादर कभी भी बीमार नहीं होते और उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है शरीर से जुड़ी हुई, बट इस बारी थोड़ा सा दिक्कत में वो आ सकते हैं। उस वक्त ही आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से होगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के डिसीजंस सभी लोग आपको बोलेंगे कि आप ही लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल आपके हाथों में होगा। घर में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, यू नो, या सबके हेल्थ को देखना, या हर एक चीज़ की जानकारी। जैसे इससे पहले क्या था कि आप बचपने में जीते थे, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है तो भी चलेगा, मस्त मौला लाइफ। लेकिन जब आपका पार्टनर आपको मिलने वाला होगा ना, उस वक्त आप जिम्मेदारी में होंगे, चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, बट देन जिम्मेदारियाँ भी ढेर सारी होंगी, ऐसा होगा। तो ये एक पहला साइन है, आप देख सकते हैं जब आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको मिलने वाले होंगे। ऑलराइट, दूसरा साइन देख लेते हैं क्या होगा जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे, ऐसा होगा।
अब यहाँ पर एज मैटर नहीं करती। बहुत से लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि दी हमने तो डिग्री कर लिया, हमने तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, हमने तो पीएचडी कर लिया, अब तो हम क्या ही पढ़ेंगे। मैटर नहीं करता है कि आपने क्या क्या पा लिया है या आपकी एज क्या है। पढ़ने के लिए कोई एज नहीं होती, सीखने के लिए कोई एज नहीं होती। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनकी एज है 45 एंड 50, वो तो कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और कर रहे हैं। और ये परिस्थितियाँ बन जाती हैं ऐसी, हम जानकर नहीं करते या हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती कि हम इस एज में कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, राइट। ये कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक से हो जाता है। जैसे अगर आप मेरी बात करो, मैं अभी मृदंग सीख रही हूँ, करताल कैसे प्ले करते हैं वो सीख रही हूँ, है ना, और अभी भगवत गीता पढ़ रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो परिस्थितियों के हिसाब से। तो जब आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलने वाला होगा ना, आप कुछ नया सीख रहे होंगे। हो सकता है आप रेकी हीलिंग सीख रहे हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। कोई बुक लिखना सीख रहे हो, आपको कोई किताब लिखनी है तो उसका भी तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आपने पेपर उठाया और लिखना शुरू कर दिया। तरीका है कि कैसे किताब लिखते हैं, वो हो सकता है। तो कुछ तो नया सीख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, उस वक्त आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी। यानी कि जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं, साथ ही साथ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये एक दूसरा साइन होता है आपके लिए जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले होंगे। आप कहीं ना कहीं बिजी होंगे कुछ तो नया सीखने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए। और अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि अपने फ्यूचर स्पाउस का वेट मत करो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। आपका फ्यूचर स्पाउस खुद आप तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आप वेट करोगे ना तो डिले होता रहेगा। आई एम श्योर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने अच्छा लंबा वेट किया है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी मिली नहीं है या वेट ख़त्म नहीं हुआ है। और फाइनली जब ये चीज़ आप करना शुरू करोगे ना, तब आपका पार्टनर आपको मिलेगा। और अगर आप ये करना शुरू कर चुके हैं यानी कि यूनियन पास में है। 8 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान लग जाएगा गाइस। अगर आप अभी बहुत सारी मटेरियल डिज़ायर्स रखते हो कि जैसे मुझे नए नए कपड़े चाहिए, मुझे नया घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए, मुझे घूमना है, फिरना है, मुझे मस्ती करनी है, मुझे क्लब्स जाना है, मुझे पार्टी करनी है, उस वक्त आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से नहीं होगी। यूनिवर्स देखेगी कि जब आपने सारे शौक पूरे कर लिए या किसी भी वजह से जब इन सारी चीज़ों से आपका मन हट गया और आप स्पेशलिटी की तरफ चले हो, स्पेशलिटी का मार्ग आपने पकड़ा है, रीज़न खुद को इम्प्रूव करने के लिए, सत्य जानने के लिए जीवन का, उस वक्त आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा। यानी कि हर एक चीज़ से जब आप डिटैच हो जाओगे, कोई आपको बोलेगा गोल्ड चाहिए, गोल्ड की ज्वेलरी चाहिए, यू विल बी लाइक नो, मुझे शौक नहीं है। डायमंड चाहिए, नहीं। नए कपड़े चाहिए, नहीं है तो पुराने पहन तो रही हूँ, राइट। इस तरीके की जब एनर्जी हो जाएगी, और ऐसा नहीं कि दुख में बस मन हट जाता है, जब हमारा ध्यान स्पेशलिटी पर जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें टेम्परेरी लगने लग जाती हैं। गोल्ड क्या है? गोल्ड मेटल ही तो है। डायमंड क्या ही कर लेगा डायमंड, राइट। इस तरीके के विचार हमारे मन में आते हैं क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं इन चीज़ों से। हमें लगाव होता है अपनी सोल जर्नी से, सोल पर्पस से, हमारा जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न था, इस तरीके के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं। तो जब इस स्टेज पर आओगे ना, उस वक्त आपकी मुलाकात होने के चांसेस बनते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से। साथ ही साथ कई सारे लोगों से आप ना रिश्ता तोड़ दोगे, ऐसे लोगों से जो कि आपको सर्व नहीं करते। ओके, हो सकता है कि अभी आप घिरे रहते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो कि टॉक्सिक हैं या जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं आपके पर्पस से, इस वजह से भी हो सकता है आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर को। खुद आपका मन हट जाएगा, आपको लगेगा कि अरे यार छोड़ो, कोई मतलब नहीं है इस ग्रुप में रहने का, इन लोगों के साथ रहने का, क्या देते हैं ये लोग मुझे, हमेशा फॉर ग्रांटेड मुझे लेते रहते हैं, मुझे बदले में तो कभी कुछ दिया नहीं, ना कोई राय दी, ना कोई ज्ञान दिया, है ना, कुछ भी तो मुझे नहीं मिला, छोड़ दो। तो आपका ना मन हट जाएगा, उस वक्त आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा। अगला साइन देखते हैं, 4th साइन क्या रहेगा आपके लिए। वी हैव एस ऑफ कप्स। एनिमल्स के प्रति बहुत प्यार बढ़ जाएगा आपके अंदर, नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहोगे, एनिमल्स के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहोगे। आपको लगेगा कि आपको किसी हिल स्टेशन पर जाना है, रिवर साइड में जाना है, पशु पक्षियों को खाना देना है। हो सकता है ये चीज़ शुरू कर दो, हो सकता है अभी आपने ये शुरू किया हो,
आप चींटियों को शुगर डालते हो, शक्कर डालते हो, या पक्षियों के लिए दाना डालते हो, या गौ माता या डॉग्स कहीं पर आपको दिख जाते हैं, कोई भी एनिमल दिख जाता है उनके लिए आप खाना लेकर जाते हो, या घर में जब खाना बना रहे हो उनके लिए अलग से खाना निकालते हो, रोटियां निकालते हो, सब्जी निकालते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। जब अंदर ये भावना आएगी और हर किसी व्यक्ति के प्रति सिर्फ प्रेम होगा आपके मन में ना, उस वक्त आपका पार्टनर आपको मिलेगा। जब आपके मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं होगी। हो सकता है अभी आप फॉरगिव करने में थोड़ा आपको दिक्कत होती है, जब भी कोई आपको बोलता है कि फॉरगिव कर दो उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको थोड़ी वो कठिन लगता है ये टास्क। लेकिन जब ये चीज़ आपको ईजी लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ फॉरगिव करना हमारे लिए बेहतर है, देन हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, उस वक्त आपकी मुलाकात इनसे होगी। क्योंकि एक लेसन जो यूनिवर्स आपको चाहती थी समझाना, बताना, वो आप समझ जाओगे। ऐसा होगा, आपके मन में ढेर सारा प्यार और सम्मान होगा हर किसी के लिए। इस दुनिया में जो भी लोग हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य योनि में हैं, या एनिमल्स हैं, पशु पक्षी, जो भी जिस भी योनि में हैं, हर किसी के प्रति आपके मन में सम्मान होगा। सम्मान की भावना, प्यार की भावना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी को गाली नहीं देना, किसी को ब्लेम नहीं करना। ओके, अगला साइन क्या है? वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। जब आपके मन में ये भावना आएगी कि मुझे आगे अब जीवन में क्या करना है, मेरा लाइफ पर्पस या सोल पर्पस क्या है, जब आप सरेंडर मोड पर होंगे, जब सिर्फ आप सवाल पूछेंगे यूनिवर्स से, प्रयास करना छोड़ देंगे। जैसे अगर आपका करियर नहीं बन रहा और आप बहुत हाथ पैर मार रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ, और फिर आपके माइंड में ऐसा आया कि आई थिंक मैं जो कर रही हूँ मुझे वही करना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा करने का आई थिंक ज़रूरत नहीं है, जितना कर रही हूँ यूनिवर्स को देना होगा तो उतने में ही दे देगी। ये सरेंडर की भावना, जब ये सरेंडर की भावना आ जाती है तब हम क्या करते हैं, जितना कर रहे हैं उतना ही करते हैं, हाथ पैर बहुत नहीं मारते, अलग से प्रयास नहीं करते। ओके, तब 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है। तो जब आप सरेंडर मोड में आते हैं, जब आप वेटिंग मोड में आते हैं, जब आपके मन में सवाल आते हैं कि ओके अब ये करते जा रहे हैं, अब नेक्स्ट क्या यूनिवर्स बताएगी, ये नहीं कि रिजल्ट क्या मिलेगा, यूनिवर्स का आदेश क्या है, अब मुझे अगला क्या काम करना चाहिए, उस वक्त आपका पार्टनर आपको मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ही आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। ओके, तो 5 साइंस हुए हैं आपके, और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। 6th साइन क्या है? वाह, 2 ऑफ कप्स। 6th साइन के लिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया आपके लिए, जो कि बताता है कि आपको ना कपल्स दिखने शुरू हो जाएंगे हर तरफ, और हो सकता है ऐसे कपल दिखने शुरू हों जिनमें से एक का जो नाम है, एक व्यक्ति का जो नाम है वो आपके नाम से मिलता हो। जैसे अगर आप मेल हैं तो आप देखेंगे उस लड़के का नाम वही है जो आपका है। ओके, और जो उनकी पार्टनर है उनका नाम कोई ऐसा नाम हो सकता है जो कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का हो, या फिर आपके इनिशियल से मिलता जुलता हो सकता है, या फिर हो सकता है अलग भी हो, लेकिन ये जो व्यक्ति है आपसे मिलता जुलता होगा। ओके, ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। नहीं तो कपल, हर जगह कपल आपको दिखेंगे, कपल से बात करना, उनसे जुड़ना। जैसे कभी आप घूमने गए कहीं तो सिंगल्स को आप कम देखोगे, कपल को ज़्यादा देखोगे, या फिर ऐसे कपल को देखोगे जैसे कि आप सोचते हो कि मेरा होना चाहिए, मेरी मैरिड लाइफ ऐसी होनी चाहिए, या मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो ये चीज़ आप देखोगे, ये बहुत देखने को आपको मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अचानक से गिफ्ट्स ऐसे आने लग जाएं जिसमें कपल बने हो, राइट? किसी ने कोई डायरी गिफ्ट करी, उसमें कपल बने हैं, किसी ने कोई शो पीस दिया, उसमें भी कपल हैं, जैसे कि सॉन होते हैं, जैसे कि रैबिट्स हैं, इस तरीके के इन एंड यांग का कोई गिफ्ट आपको किसी ने दे दिया, तो इस तरीके की चीज़ें बहुत होंगी आपके साथ। उस वक्त आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द मिलने वाले हैं आपके पार्टनर से। ओके, किसी मूवी का कोई सीन बार बार आ सकता है आपके सामने, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोलेगी कि इसी तरीके की जर्नी आपकी आगे चलने वाली है, तो ये होने की संभावना है। आप देखेंगे सीधा 2 ऑफ कप्स ही आ गया। और मुझे क्या लग रहा है कि 7 साइंस की मैं बात कर रही हूँ, मतलब 5 साइंस होंगे तभी आई थिंक आपकी मीटिंग हो जाएगी। 5 साइंस मिलेंगे ना तभी मीटिंग आपकी हो जाएगी। देखते हैं लास्ट साइन क्या है। एक चीज़ और है यहाँ पर, इस कार्ड से निकल कर आ रही है कि जेमिनी राशि एंड जेमिनी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको बहुत देखने को मिलेंगी, जो लोग आगे आपको मिलेंगे। जैसे कोई फ्रेंड मिला, हो सकता है उनकी राशि मिथुन हो,
राइट। कोई क्लाइंट आपको मिला, राशि मिथुन है, कैसे भी करके आपको पता चला, ओके। या फिर जैसे उनका नेचर होता है कि वो बहुत कंफ्यूज होते हैं बट बहुत कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, इस तरीके के लोग बहुत आपको मिल सकते हैं जो आपको बोलेंगे अरे मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज हूँ जैसे यार तू कंफ्यूज है, राइट। तो इस सेम वाइब्स वाले लोग बहुत मिल सकते हैं आपको, ऐसा होगा। लास्ट साइन क्या है, लेट्स सी। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। हाउ ब्यूटीफुल गाइज। आपको ना गिफ्ट्स मिलने शुरू होंगे जब आपका स्पाउस आपको मिलने वाला होगा। हो सकता है लंबे समय से आपने गिफ्ट्स किसी से भी रिसीव नहीं करे हैं क्योंकि आप शेयर ही नहीं करते कि आपका बर्थडे कब है या आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। कुछ ऐसा होगा, लोगों से मिलना जुलना भी आपका होगा और लोगों से गिफ्ट्स रिसीव करना आप शुरू करोगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये गिफ्ट्स कपल को रिप्रेजेंट करेंगे। यू कैन सी यहाँ पर भी, ओके या प्यार को रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है आपको फिश देखने को बहुत मिले, मछलियों का जोड़ा, डॉल्फिन्स। ये लास्ट साइन है। जब आपको डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगी ना, आप समझ जाना कि आप अपने पार्टनर से बहुत जल्द मिलने वाले हो। और एक साइन मैं और दे देती हूँ, वो ये कि हो सकता है कि आपको आपसे एज के कम लोग प्रपोज करना शुरू कर दें। ये भी एक हिंट है आपके लिए। अगर आप देखते हैं कि आपसे कम एज के लोग आपको प्रपोज करना शुरू कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं डेट करने के लिए, अंडरस्टैंड कि आप बहुत जल्द अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, ओके। आर्कएंजल रेज़ेल का कार्ड आया है, इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए कि आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे हों या आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हों या आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ी हुई कोई रीडिंग देख रहे हों। उस वक्त वो व्यक्ति आपको मिले कुछ ही घंटों में या मिनट्स में। हो सकता है कि जहाँ पर भी आप आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करवा रहे हैं उसी स्थान पर वो व्यक्ति आपको मिले, ऑलराइट। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको मिलेंगे वो स्पेशलिटी में बहुत अच्छा कर रहे हों, टैरो कार्ड रीडर हों या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले हों या किसी तरीके के थेरेपिस्ट हों, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। पैसा आपके पास बहुत होगा। स्थिति की अगर मैं बात करूँ, जब आप अपने पार्टनर से मिलने वाले होंगे तो पैसा बहुत होगा आपके पास। और यहाँ पर फिजिकल इश्यूज़ का भी कार्ड आया है, इलनेस, एक्सीडेंट, इंजरी। तो जैसे कि मैंने कहा कि फादर की हेल्थ हो सकता है कि उस वक्त अच्छी ना हो, तो वो चीज़ यहाँ पर कंफर्म होती है, ओके। सो ये कुछ साइंस हैं जो यहाँ पर आपको मिलते हैं। अगर ये साइंस आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है यूनियन बहुत पास है। अगर मैं आपके लिए टाइमिंग की बात करूँ, 1 महीने की टाइमिंग मुझे दिख रही है। हो सकता है विदिन अ मंथ आप अपने पार्टनर से मिल जाएं। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है ये रीडिंग तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक अफर्मेशन मैंने दिया है आपके टाइम स्टैम्प के पास में, उसको ज़रूर से चैंट करना शुरू कर दें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे तो कौन से 7 साइंस आपको देखने को मिलेंगे या क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या परिस्थितियां होंगी उस वक्त। तो थोड़ा तो मैं आपके बारे में पहले बताऊंगी कि आपका नेचर कैसा है या करंट एनर्जी क्या है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको 7 साइंस देने वाली हूँ जिनसे कि आप समझ सकते हैं कि आप अपने पार्टनर से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ओके। ऑलराइट, ओके। सो वी हैव द मैजिशियन। ऑलराइट, तो आपका डेस्टिनी नंबर 1 हो सकता है, साइकिक नंबर 1 हो सकता है, बर्थ डेट 1-10 इस तरीके से हो सकता है। बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं आप, स्किल्स हैं आपके अंदर, बहुत होशियार हैं काम करने में। कोई भी टास्क आपको मिलता है तो आप कभी फेल नहीं होते, पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं। पावरफुल पर्सनालिटी हैं आप, लेकिन दुखी हैं ऐसा है यहाँ पर दिखाई देता है। मजिशियन की एनर्जी है। सो मजिशियन तो बहुत पावरफुल होता है एंड हैप्पी रहता है क्योंकि बैलेंस्ड एनर्जी होती है।
उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता अचीव करना। और अगर आपने कभी रियलाइज़ किया हो, आप कुछ भी सोचते हो तो वो चीज़ हो जाती है। अब अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव होती है, और नेगेटिव अगर सोचते हो तो नेगेटिव वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि विजन आपका ऐसा है। आई डोंट नो आपने रियलाइज़ किया या फिर नहीं किया, बट आपके साथ ये चीज़ है। या फिर कोई भी टास्क आपको दे दिया जाए जो आपने कभी किया ही नहीं है, जिसके विषय में आपको कोई जानकारी भी नहीं है, जीत आपकी उसमें भी हो जाती है। लोग आपका नाम सजेस्ट करते हैं कि भाई कोई भी बड़ा काम देना है, कॉन्फिडेंशियल काम देना है तो इनको दो, ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। लेकिन फिर भी आप नाखुश हो जीवन से। बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि गुस्सा बहुत तेज़ आता है आपको, एंड कई बार आपने ना ये नस काटने की कोशिश करी है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट करता है। आप खुद को चोट पहुंचाते हो जब आप दुखी होते हो, तो किसी और को कुछ बोलने की बजाय आप खुद को चोट पहुंचाते हो। आपको लगता है कोई आपको समझता नहीं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, शायद माता पिता से भी आपकी नहीं बनी, या फिर आप रह नहीं पाए उनके साथ, कुछ तो ऐसा ज़रूर है। सो बहुत अकेलापन सा महसूस करते हो। जब आप कोई भी रीडिंग देखते होंगे और आपको बोला जाता होगा कि आपका जो मूलांक या भाग्यांक है 10 है, या फिर हो सकता है 8 भी हो सकता है, या 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। आपको हमेशा लगता होगा कि ऐसा तो नहीं है। या आपको कोई बोलता होगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप सोचते होंगे नहीं, कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर नहीं है। एक्चुअली वो है, बट आप ना उस पर काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आसपास इश्यूज़ बहुत सारे हैं, उनको ही हैंडल करते करते थक जाते हैं। आप तो खुद पर कब काम करेंगे, राइट? तो ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। लगातार अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे आ जाते हैं, खास करके हेल्थ इश्यूज आते हैं, उससे बहुत परेशान हैं आप। बट अगेन आई वुड से आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, दूसरों को मोटिवेट ही करोगे और खुद भी कभी गिव अप नहीं करते। गुस्सा आता है तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन आप हार मानने वालों में से नहीं हो। दूसरा, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी एज अभी शादी की है नहीं, फ्यूचर स्पाउस देखने की है नहीं, मतलब फ्यूचर स्पाउस कौन है ये जानने की है नहीं, बट फिर भी देख रहे हैं, पता नहीं क्यों। सबसे पहली चीज़। दूसरी ये कि शायद आपको पढ़ने का बहुत शौक है, बुक्स पढ़ते रहते हैं आप, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। अगर आपको पढ़ने के लिए समय दे दिया जाए तो एक दिन में आप 2 से 3 बुक्स ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा स्वभाव है आपका, ऐसी पसंद है आपकी। सो बुक्स पढ़ना, हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखना। एज आपकी जो भी हो, अगर एज आपकी कम नहीं है, ज़्यादा भी है, तो भी उस एज पर आप नहीं जाते। जैसे पाइल 1 में मैं बोल रही थी कि सीखने की कोई एज नहीं होती, हम किसी भी एज में सीख सकते हैं। आई थिंक आपके केस में ऐसा है कि आपकी एज कितनी भी हो, आप खुद को छोटा ही समझते हैं, ऐसा है। आप खुद को उतना लाइक उस कैटेगरी में नहीं रखते जहाँ पर हम बोलते हैं ना, अरे सीनियर सिटीजन एंड ऑल। मैं वो नहीं हूँ, अगर आपकी एज है तो मन ना बहुत यंग है आपका, ऐसा यहाँ पर मालूम देता है। एज कोई भी हो, आपको कोई एक्टिविटी करनी है तो आप करते हो खुलकर। ये नहीं देखते कि अगर आप छोटे हैं तो बड़े लोगों जैसे काम करेंगे, और अगर आपकी एज काफ़ी ज़्यादा है तो आप बच्चों जैसे काम करेंगे, यानी कि जो आपको करना है वो आप करोगे। ये चीज़ है आपके साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छे हो, और कम्युनिकेट आप किसी से भी कर सकते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बच्चों से भी बात कर सकता है, बड़ों के साथ बैठ गए तो बड़ी बड़ी बातें करोगे, सेम एज के लोगों के साथ बैठे तो फ्रेंड बन जाओगे, एनिमल्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, यूनिवर्स के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। क्लैरिटी है, माइंड में क्लैरिटी है, और एक इच्छा है सभी का प्यारा बनने की, ये भी है। सभी आपसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि बात करने में बहुत अच्छे हो, कन्विंस करने में बहुत अच्छे हो। अगर किसी को किसी दूसरे तक कोई बात पहुंचानी है, आई थिंक वो आपसे कनेक्ट करते होंगे, तू मेरा काम कर दे, यू नो, ऐसा वाला। किसी का किसी से ब्रेकअप हो गया तो आपको पकड़ते होंगे, तू यार वापस से पैचअप करवा देना, तू बहुत अच्छी है बोलने में, या बहुत अच्छा है बोलने में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। बट एक अकेलापन है, देख रही हूँ।
माँ काली के भक्त हो सकते हैं आप लोग, ये मैसेज मुझे मिल रहा है माँ काली या महादेव के। और हो सकता है कि आपने अपने हाथ पर कहीं पर भी ओम टैटू करवाया हो, या फिर ओम का कोई पेंडेंट पहनते हैं या रिंग पहनते हैं, कुछ तो करते हैं आप। ओके गाइस, तो ये यहाँ पर मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत बताया सो दैट आप कनेक्ट कर सकें रीडिंग के साथ। अब हम बात कर लेते हैं उन 7 साइंस की जो कि आपको मिलेंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। ओके, तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर हाँ तो जल्दी से यस लिखिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो पहला साइन क्या मिलेगा आपको जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे? आपके लिए भी द एम्परर का कार्ड आया है। अगर आप लोग चाहें तो पाइल 1 की भी रीडिंग देख सकते हैं, उसमें भी यही सबसे पहला कार्ड आया था। कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल रहे होंगे, किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर होंगे, कोई बहुत बड़ा काम आपके सिर पर होगा, उस वक्त आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको मिलेगा। ओके, सबसे पहली चीज़। दूसरा ये कि पिता के साथ में संबंधों में सुधार आएगा, उस वक्त आपकी मीटिंग होगी। या फिर पिता की हेल्थ में कोई दिक्कत होगी तब उनके साथ में आपकी मीटिंग होगी। जैसे अगर आपके पिता से नहीं बनती है, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो बहुत कंट्रोलिंग ऑरा है, या फिर मैं कहूँ कि आप खुद एक एम्परर के समान हो, तो एम्परर एंड एम्परर की बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थॉट्स एक जैसे हैं, लॉजिक भी लगभग दोनों का ही है। आपका अपनी बात का लॉजिक होता है, उनकी अपनी बात का लॉजिक होता है, तो इसमें थोड़ा इश्यूज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ में चीज़ें बनना शुरू होंगी, आपस में थोड़ा मिलाप होगा, उस वक्त आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा। या फिर ऐसा होगा कि आपके फादर के हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, उस वक्त आपके पार्टनर आपको मिलेंगे। और ये हेल्थ इश्यूज लंबे नहीं है गाइस, सो डोंट वरी, ठीक है। आपके फादर बीमार नहीं होते कभी, और ये भी कोई बीमारी ऐसी नहीं है, ये है कि कुछ खांसी जुकाम बुखार ऐसा कुछ हो रहा होगा, उस वक्त आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। या फिर आप कोई बड़ी पोजीशन संभाल रहे होगे, कोई बड़ा काम कर रहे होगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपने पिता की जिम्मेदारियां निभा रहे होगे, उस वक्त आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा। ओके, दूसरा देखते हैं क्या कार्ड निकल कर आता है। सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी, बहुत सारे लोग आपके विरोध में हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में आप घिरे होंगे जहाँ पर अगर आप कमज़ोर पड़ जाते हो या इमोशनल हो जाते हो तो आपको पता होगा कि ये लोग आप पर भारी पड़ सकते हैं। ओके, मे भी कोई ऐसा इशू आपके घर में चल रहा होगा कि प्रॉपर्टी की बात हो रही है और आपको बोला जा रहा है कि भाई आपके हिस्से में इतनी प्रॉपर्टी आएगी, और आपके जो और जान पहचान वाले रिलेटिव्स हैं और बाकी के लोग हैं उनका ये होगा कि आपको इतनी प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए। तो वो एक दबाव रहता है ना कि जैसे ये बंदा कमज़ोर हो इसको पकड़ लो। पैसे की बात आती है तो बहुत ही होता है, राइट। या फिर आप किसी, जैसे कि मैंने कहा कि किसी ऐसी पोजीशन पर हो सकते हो जहाँ पर कई सारे लोगों के लिए आपने फैसला लेना है। तो जब आप फैसले लेने की जगह पर आते हो या उस गद्दी पर आते हो तो कई सारे लोग हैं जो आपके विरोध में हो जाते हैं, तो उस वक्त आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, आपका पार्टनर है, वो आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप होंगे, यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, वर्कलोड होगा जहाँ पर आपको बहुत मजबूती दिखानी पड़ेगी, जहाँ पर आप खुद को बार बार बोलेंगे कि गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है। उस वक्त ये व्यक्ति आपको मिलेगा उस ओवरलोड में। सी 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। थकान में होंगे, आपको लग रहा होगा कि कोई आपका नहीं है, कोई आपको प्यार नहीं करता, सब मतलब से आपसे जुड़ते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाऊँ, कैसे लोगों को खुश करूँ, खुद का ख्याल कैसे रखूँ, राइट। सो नींद ना आना, टायर्डनेस एंड बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रहती होंगी उस वक्त जब आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझे कहीं चले जाना है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आपको सुनने को मिल सकती हैं आपके अगेंस्ट। बहुत सारे लोग हैं शिकायत करेंगे, घर में हो सकता है शिकायत करें, या ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पर शिकायतें आपके लिए करी जाएं। बिजनेस कर रहे हैं तो कस्टमर्स की आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल सकती हैं, या बिजनेस में जिनके साथ में पार्टनरशिप में हैं वो हो सकता है किसी तरीके के ऐसे काम करें जिनसे कि आपको ना लगे कि अरे छोड़ देना चाहिए सब कुछ, वो वाली भावना है। उस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मिलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों, यू नो, उस वक्त आपके पार्टनर आपको मिले। सो आपके पार्टनर आपको उस वक्त मिलेंगे जब सच में आपको नीड है। वैसे तो आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपको ज़्यादा किसी की नीड होती नहीं है, आप अपना काम अपने दम पर करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको नीड होगी। उस वक्त आपका जो फ्यूचर स्पाउस है आपको मिलेगा। जस्टिस,
आप लॉयर हैं क्या, एडवोकेट हैं या आपकी फैमिली में मतलब सभी लोगों ने लॉ किया है, कुछ तो ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड भी ना मुझे वही वाइब्स दे रहा था। उस वक्त मैं नहीं बोली, बट ये कार्ड आ गया है तो अभी कंफर्मेशन मिलता है कि लगता है कुछ तो न्याय से जुड़ा हुआ है। फैसला लेना, न्याय करना, लोगों की जिम्मेदारियाँ उठाना, ये सब कुछ है। सो जस्टिस का कार्ड भी वही बताता है। जब आप किसी ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पर कई सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ आप उठा रहे हैं, अपने बारे में ना सोचकर लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थक रहे हैं इस चीज़ से, आपको लग रहा है कि बस और नहीं हो पाएगा। हालांकि आप गिरने वालों में से नहीं हैं, हारने वालों में से नहीं हैं, लेकिन थकान हो जाती है ना अंदर मेंटली। हमें लगता है कि और हम नहीं कर पाएंगे। घर आते हैं तो रोते हैं, बाहर तो दिखाते हैं कि हम शेर हैं, है ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, राइट। स्ट्रिक्ट रखते हैं माहौल एंड बहुत अकड़ में रहते हैं, लेकिन घर आकर रोते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप होंगे जब आपका पार्टनर आपको मिलेगा। फेयर क्या है, अनफेयर क्या है, ये सारी चीज़ें। पार्टनरशिप, सी मैं वही बोल रही थी आपको। आई फील आप कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, स्टार्टअप है, या अपने फादर के बिजनेस को संभाल रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। उस वक्त आपका पार्टनर आपको मिलेगा। ऐसा भी संभव है कि आप अपना कोई काम शुरू करेंगे, जैसे कोई कोचिंग सेंटर या मे बी स्कूल खोलना, या हो सकता है कि आप किसी स्कूल में पढ़ाने जाएं, टीचिंग का जॉब करें, जॉब कर रहे हैं, तुरंत आपकी जॉब लगी है, उस वक्त आपका जो पार्टनर है वो आपको मिल सकता है। ऐसा भी संभव है, ठीक है। ये साइंस हैं, 5 साइंस हुए हैं अभी तक आपके। कोलैबोरेशन की भी एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप किसी से कोलैबोरेट करें, उस समय उनकी मीटिंग हो। कहीं ना कहीं साइंस क्या मिल रहे हैं पता है, साइंस ऐसे मिल रहे हैं, सब जो भी छोटे छोटे साइंस हैं उनको मिलाकर अगर मैं देखूँ तो जिम्मेदारी के मोड पर हो आप। अब अगर अभी आप मस्त मौला रह रहे हो ना, तो ये समय नहीं है आपके पार्टनर का आपसे मिलने का। अगर आप अभी से जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर चुके हो तो लगभग 3 महीने के अंदर ना आपका पार्टनर आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगला साइन क्या है, एस ऑफ कॉइंस। फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे होंगे, कुछ नई चीज़ें शुरू कर रहे होंगे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, पैसे से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैसे कमाने में बिजी होंगे, घर खरीदने में, ऑफिस खरीदने में बिजी होंगे, इस तरीके की चीज़ों में व्यस्त होंगे। यानी कि प्यार के मामले में नहीं सोच रहे होंगे, शादी के मामले में नहीं सोच रहे होंगे, करियर के मामले में सोच रहे होंगे, जिम्मेदारियों के मामले में सोच रहे होंगे। उस वक्त आपका पार्टनर आपको मिलेगा। कुछ नया प्रोड्यूस करना, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, यू नो, कोई किताब लिखना, या वेबसाइट है, बिजनेस है, इंस्टाग्राम पर हो तो कोई नया आइटम लोगों के सामने लेकर आना, उस वक्त आपकी मीटिंग होगी आपके पार्टनर से। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जब आप पूरी तरीके से अपना फ्यूचर बनाने में बिजी होंगे और बिल्कुल भी ध्यान आपका फ्यूचर स्पाउस की तरफ नहीं होगा, उस वक्त आपकी मुलाकात होगी। तो मे बी अभी आपका ध्यान हट रहा है, रीडिंग सिर्फ आप इसलिए देख रहे हैं कि लेट्स सी क्या निकल के आता है, राइट। बहुत सीरियस नहीं है, जस्ट देख लेती हूँ, चलो क्या जाता है, चलो देख लेते हैं। तो आप मिलने वाले हैं, और अगर अभी आपका ध्यान लगा हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर कि कब मिलेगा कब मिलेगा, तो जब आप इस मोड पर आ जाओगे ना, जब आपके मन में आएगा कि मुझे नहीं, जैसे मेरे साथ था कि मैं बिल्कुल इस सबसे बाहर थी कि मुझे कोई चाहिए नहीं चाहिए, जस्ट अपना काम 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 काम। मैं इतना काम करती थी कि मेरे घर वाले मुझे बोलते थे अरे ये तो मतलब ये पागल हो जाएगी काम कर करके। बट ऐसा नहीं था, मुझे इंटरेस्ट था तो मैं करती थी, हर वक्त कुछ नया करना, बुक लिख देना, टैरो कार्ड रीडिंग कैसे करनी उसकी बुक लिख दी, सेशंस ले रही हूँ, सब कर रही हूँ। मुझे इस तरीके से थकना पसंद था, काम करते करते इतना थक जाऊँ कि फिर आराम से नींद आ जाए, राइट। तो वो चीज़ थी, मुझे अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है। अभी मेरे जो हस्बैंड है वो बोलते हैं मेरे को हर वक्त काम काम काम, ऐसा। ओके, सो वही चीज़ है। तो आपका भी कहीं ना कहीं फोकस बिल्कुल हट जाएगा इस चीज़ से कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। आप पूरी तरीके से जिम्मेदारियों में लग जाओगे। शुरू में थोड़ा बोझीला लगेगा, दुख होगा, दुख होगा आपको, परेशानी में भी रहोगे, फिर आप एंजॉय करना शुरू करोगे और फ्यूचर की प्लानिंग करोगे। इससे यहाँ पर लीडरशिप की एनर्जी आ गई, देखो, अथॉरिटी, पर्सन ऑफ अथॉरिटी, एम्परर, ऑलराइट।
सो जब आप अपने करियर के पीक पर होगे, पर्सन ऑफ अथॉरिटी होगे, लोगों को बता रहे होगे कि लाइफ में उनको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप जैसे अभी कई सारे लोगों के देखते हो ना यूट्यूब वीडियोस कि भाई ये बहुत सक्सेसफुल हैं, इनका एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। मैंने कई बार सुना है, आप लोग कमेंट में बोलते हो प्रियंका चोपड़ा के बारे में कि वो बहुत अच्छी स्पीच देती हैं, राइट, बहुत सक्सेसफुल हैं। तो इस तरीके से आप स्टेज पर होगे और लोगों को बता रहे होगे कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभानी चाहिए। उस वक्त आपका जो पार्टनर है आपको मिलेगा। रिसोर्सफुलनेस, इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन, राइट थिंकिंग। जब पूरी तरीके से आपका ध्यान होगा पैसा कमाने में, फ्यूचर बनाने में, उस वक्त आपका पार्टनर आपको मिलेगा। तो 7 अलग अलग साइंस आपको मिले हैं, लेकिन आपकी रीडिंग में ना इशारा एक ही तरफ जा रहा है कि जब आप बहुत रिच होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे उस वक्त आपका पार्टनर आपको मिलेगा। साइंस तो मैंने आपको बता दी है, बट ओवरऑल देखें तो ये एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। ऑलराइट। और ऐसा भी हो सकता है कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आपको लग रहा हो कि जैसे आपका कोई महत्व नहीं है, आपकी कोई लाइफ नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपको प्यार नहीं करता। उस वक्त उनकी एंट्री होगी आपकी लाइफ में। तो ये कुछ 7 साइंस थे आपके लिए, जिनसे कि आप समझ सकते हो कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको कब मिलने वाला है। ये थी आपकी पूरी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें गाइस। बेल आइकन दबाना ना भूलें, अदरवाइज नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा अगली वीडियोज़ के। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड इन ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो 7 साइंस हैं जो आपको मिलेंगे जब आप अपने पार्टनर से, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। तो उससे पहले मैं चेक करूँगी आपकी एनर्जी और बताऊंगी थोड़ा बहुत आपके व्यक्तित्व के बारे में भी, सो दैट आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकें। सो तैयार हो जाइए इस चीज़ के लिए। जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए गाइस, शेयर भी कर दें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। आप चाहें तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। एंड गाइस, जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों का ना मुझे कमेंट आता है कि दी आपके वीडियोज़ आते हैं, हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, या कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दी आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, कब से करना शुरू किया, जबकि मैं लगातार डाल रही हूँ वीडियोज़। सो जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, बेल आइकन चेक कर लें कि उसको आपने प्रेस किया या फिर नहीं किया, और उसमें ऑल का ऑप्शन होता है। 3 से 4 कैटेगरीज होती हैं, उसमें जो सबसे पहला ऑल का ऑप्शन आता है ना, उसे ज़रूर प्रेस कर दें। ओके, सो जितने भी मेरे वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। नहीं तो 7:30 तक आप चेक कर सकते हैं, वीडियोस आपको मिलेंगी, और नहीं तो 9 o'clock, अगर 7 पर नहीं है तो 9 o'clock। ऑलराइट, ओके गाइस, तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए आज की रीडिंग में, जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है। थ्री ऑफ कॉइन्स। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आपकी राशि हो सकती है गाइस। धैर्यवान हो, स्थिर हो, जल्दी से फैसला लेना, जल्दी से डिसीजन किसी को सुना देना या किसी की बात का जवाब देना, ये आपको नहीं आता। आप पूरा समय लेते हो, खास करके रिश्ते नातों की बात हो अगर, तो और ज़्यादा टाइम लेते हो। ऐसे हो, कितना पैसा खर्च करना है, कितना बचाना है, एंड कहाँ खर्च करना है, सेविंग्स कितनी है, ये सब का बहुत ध्यान रखते हो। अब आप फिजूल खर्ची करना पसंद नहीं करते, उनमें से हो आप। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोई काम है, अब बहुत ही मतलब ज़रूरी कहीं पर आपको खर्च करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो नहीं हो। आप फिजूल खर्ची करने वालों में से नहीं हो। टीम वर्क करने में इंटरेस्टेड हो, कभी अकेले काम करना आपको पसंद नहीं आता, आपको लगता है वही काम मैं अकेले करूँगा तो मुझे 5 घंटे लगेंगे, टीम करेगी तो 1 घंटे में हो जाएगा, और सफलता भी दुगनी तिगनी मिल जाती है। सो टीम वर्क करने में इंटरेस्टेड हो आप। पढ़ाने का शौक़ आपको हो सकता है, सिखाने का शौक़ हो सकता है। जॉब करना बहुत आपको पसंद नहीं है, अभी करनी पड़ रही हो तो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में आपके ये चलता रहता है कि जो बॉस की एनर्जी होती है या बॉस का जो पदवी है वो पदवी मुझे मिलनी चाहिए, मैं बॉस बनूं, मैं सिखाऊं, मैं बताऊं, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। घर का बहुत शौक़ है आपको, नया घर, सुंदर घर, घर को बनवाने के लिए हमेशा आप बहुत एक्साइटेड रहते हो। मे बी अभी से आपने सेविंग्स करनी शुरू करी है कि मैं अपना घर बनवाऊंगी या बनवाऊंगा और मुझे ये सारी चीज़ें मेरे घर में चाहिए।
ऐसा। ओके, टीम वर्क करने वालों में से आप हैं और सक्सेसफुल टीम बनाने वाले, कम्युनिटी बनाने वाले। टीम टीम ना बार 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 आ रहा है मुझे, तो मैं रिपीट कर गई, इसलिए आई एम सो सॉरी गाइस। कम्युनिटी, ग्रुप, टीम, ऐसे। अध्यापक हो सकते हैं, अध्यापिका हो सकती हैं आप, ऐसे यहाँ पर मालूम देता है। 5 ऑफ सोर्ड्स। ईगो पर बात आ जाए तो आप थोड़े अकड़ में रहते हो। जैसे कि अगर आपने किसी को बोला कि आप उनको मैसेज या कॉल नहीं करेंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप मैसेज या कॉल नहीं करते हो। शब्दों के व्यक्ति हो। अगर मैंने बोल दिया कि नहीं तो नहीं, ऐसा है। फिर चाहे आप कितने भी तड़पें, परेशान हों, आप मैसेज या कॉल नहीं करते। अपना पक्ष रखने में भी कई बार आप बहुत ज़िद में आ जाते हो। अगर आपने कहा कि ये चीज़ ऐसी है और किसी ने कहा ऐसी नहीं वैसी है, तो कई बार आप बहस करते वक्त दूसरों को हर्ट भी कर देते हो, जिसका बुरा आपको बाद में लगता है कि मैंने क्यों इतनी बहस करी, या मैं क्यों पकड़ के बैठी रही या बैठा रहा। ये थोड़ा सा स्वभाव आपका है, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा, वो ऐसे नहीं सोचा या ऐसे नहीं कहा। मैंने तो लंबा रिसर्च किया। मेरी आदत है कि मैं कम ही बोलती हूँ या बोलता हूँ, तभी बोलती या बोलता हूँ जब मेरे पास सबूत होता है। तो इसने मेरे से बहस क्यों करी, तो अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। बट फिर ना इसकी वजह से आपकी एक इमेज बन जाती है कि आप ईगोइस्टिक हो, आप एरोगेंट हो, ये सारी चीज़ें। तो फिर आपको बुरा लगता है, किसी को हर्ट देखकर भी आपको बुरा लगता है। बट ये होता है आपके साथ। लोग भी आई थिंक आपको ऐसे मिलते हैं जो सेम नेचर के होते हैं, तो आई थिंक फ्रेंड्स वगैरह बहुत कम होंगे आपके। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। देन वी हैव 5 ऑफ कॉइंस। मैंने वही आपको बोला, लोनलीनेस। हमेशा आप अकेलेपन की फीलिंग में रहते हैं। आप उतार चढ़ाव बहुत होते हैं आपके जीवन में, फाइनेंसेस को लेकर भी, पर्सनल लाइफ में भी। कभी वो फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आपने मतलब महसूस नहीं करी। लोग नहीं बोलते कि हाँ अब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आई थिंक वो सेंटेंस कभी आपने बोला ही नहीं किसी को, वो शब्द कभी निकले ही नहीं आपके मुंह से। किसी की कमी हमेशा महसूस होती है। अब किन की कमी है वो आपको पता होगा, बट है, कमी महसूस होती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे आप रिजेक्टेड हो, आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई अपने जीवन में चाहता नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं समझता। इस तरीके के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं हर वक्त। ओके गाइस, तो ये तो मैंने आपके सिचुएशन के बारे में बताया, पर्सनालिटी के बारे में बताया। हो सकता है कि ये हमेशा नहीं होता, ये अभी हो रहा हो, अभी बहुत लोनली फील कर रहे हैं क्योंकि करियर में कुछ अच्छा हो नहीं रहा। मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है हमेशा, नहीं तो ये हमेशा का ही है। आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट किया, राशि क्या है आपकी, बताइएगा प्लीज़। ओके, आप लोग मुझे बताते हैं ये सारी चीज़ें कि कितना रेजोनेट होता है, क्या कुछ आपसे मैच कर रहा है, तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर मुझे लगता है कि मुझे एवरीडे वीडियोस डालनी है जब इतने लोगों की हीलिंग हो रही है, लोग मुझे आकर बोल रहे हैं। सो मोटिवेटेड होती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट किया है। ओके, ऑल राइट गाइस, देखते हैं वो 7 साइंस कौन से हैं जो आपको मिलेंगे, दिखेंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। लेट्स सी। सो पहला साइन यहाँ पर निकल कर आता है पेज ऑफ सोर्ड्स का। कुछ पढ़ रहे होंगे, किसी डिग्री के लिए काम कर रहे होंगे, किसी डिप्लोमा के लिए, सर्टिफिकेट के लिए काम कर रहे होंगे। एज चाहे जो भी हो गाइस, यहाँ पर एज बीच में लेकर आप नहीं आएंगे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सीखने की, पढ़ने की कोई एज नहीं होती। और ऐसा भी नहीं होता कि हम हमेशा प्लानिंग करके ही कुछ पढ़ते लिखते हैं। मैं बहुत से लोगों का एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ जिन्होंने कुछ नया सीखना, पढ़ना शुरू किया 60 की, 50 की, 70 की एज में। हाँ, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो 70 की एज में है और उन्होंने कुछ सीखा कुकिंग में या किसी भी चीज़ में, राइट। और ये ऐसा नहीं, जैसे कि मैंने कहा, ये प्लानिंग के चलते नहीं होता, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है। तो अगर आपकी एज है सीखने की, तो बेशक आप कुछ सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे, अपने पैशन को पूरा कर रहे होंगे, उस वक्त आप इनसे मिलेंगे। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो हाँ, परिस्थिति कोई बनेगी, कुछ सीखने के लिए सीख रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग, कुकिंग, या किसी भी तरीके का DIY क्रिएटिविटी में ध्यान लगा रहे होंगे, उस वक्त इनसे आपकी मुलाकात होगी।
ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे जॉब में हो जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, उस वक्त भी आपकी मुलाकात आपके पार्टनर से हो सकती है। तो अगर आपकी कोई ऐसी जॉब लगी है अभी या लगने वाली है, समझ जाइए कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स। पैसे कमा रहे होंगे भर भर के। तो अगर आपकी अभी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये समय नहीं है। ऐसा कुछ लिखा है आपकी किस्मत में गाइज। हाँ, मैं यहाँ पर डेस्टिनी के कार्ड्स नहीं निकाल रही, लेकिन जो सारे कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं खुद ब खुद, उनका कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूँ ना, तो आपके लिए ऐसे मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से दैट वर्क ऑन योर करियर, डोंट थिंक अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। तो जब आप अपने करियर पर काम करेंगे और जब आप प्रोवाइडर बन जाएंगे, यानी कि बहुत से लोगों का पेट पाल रहे होंगे अपने घर में भी और बाहर भी, जैसे ऑर्फेनेज से कनेक्ट होना, एनजीओ से कनेक्ट होना, जिसको भी हेल्प है उनकी हेल्प करना, इस लायक जब आप बन जाएंगे ना, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। तो अभी ढूंढना बंद करिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो। ओके, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ऐसा है या फिर नहीं है, मैंने कार्ड्स नहीं निकाले, बट कॉम्बिनेशन ऐसा बता रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आप चिंतित रहते हो कि कब मिलेगा कब मिलेगा। मत सोचिए ये सब, आप अपना करियर बनाने की कोशिश करिए। तो जब आप कुछ पढ़ रहे होंगे, किसी डिग्री पर काम कर रहे होंगे और आपका एम होगा कि मुझे भाई महीने का इतना कमाना है या मुझे प्रोवाइडर बनना है, और जब आप बन चुके होंगे या फिर तो ऐसा होगा, उस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे, ऐसा होगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी शादी की बात चल रही होगी कहीं पर, उस वक्त उनसे आपकी मुलाकात होगी। ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी की बात कहीं और चल रही है, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए और फिर आपके घर वाले ना बोल दें इनके लिए, और क्योंकि ये आपको मिलेंगे, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे उस वक्त। या फिर ऐसा होगा कि वो कैंसिल होगा और फिर उनसे मिलना होगा। अगर ये कोई घटना घटित हुई है, क्योंकि ये पास्ट की तरफ इशारा कर रही है, ऑलरेडी अगर ऐसा हुआ है रिसेंटली, तो अब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। और अगर ये चीज़ घटित नहीं हुई है तो ये आपके लिए नहीं है। तो बस इतना है कि आपकी शादी की बात चल रही होगी, उस वक्त इनका भी रिश्ता आएगा या फिर इनसे आपकी मुलाकात होगी। ओके, अगला साइन क्या है? वी हैव किंग ऑफ कप्स। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड होंगे, ओके, कि इससे शादी करी जाए, इससे शादी करी जाए, इनके साथ रिलेशनशिप में जाएं हम या इनके साथ रिलेशनशिप में जाएं, उस वक्त भी आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप दो लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो मैं कम्युनिटी एंड टीम की बात कर रही थी। तो हो सकता है कि आप किसी टीम में हों अभी, और उस टीम में 2 से 3 लोग हैं और सभी आपको प्रपोज कर रहे हैं, सभी आपको पसंद कर रहे हैं, इनडायरेक्टली सभी आपको बोल रहे हैं कि शादी करनी है। ओके, अब आप उनको लेकर कंफ्यूज्ड हो कि एक कमा अच्छा रहा है, कि एक इंटेलिजेंट बहुत है, एक बहुत इमोशनल है, एक बड़ा हैंडसम है, राइट। सो इस तरीके की उधेड़-बुन में हो कि किसको हाँ बोलें किसको ना बोलें। ऐसा भी हो सकता है कि वो सभी आपस में फ्रेंड्स हैं, राइट, या सभी आपस में दुश्मन हैं, ये चीज़ें भी हो सकती है। तो आपको लग रहा है किसी एक को पकड़ूंगी दूसरे को छोड़ूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों में आप फंसे रह सकते हैं। उस वक्त आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि भगवान जी मुझे कोई और किसी और से मिलवा दो, इन तीनों से ही मेरे को कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि मैं किसी की बुरी नहीं बनना चाहती या बुरा नहीं बनना चाहती। पसंद ये मुझे बहुत है, लेकिन अब मैं किसके साथ जाऊँ, राइट। सो मुझे किसी और से मिलवा दो। तो उस वक्त भी आपकी मीटिंग आपके पार्टनर से हो सकती है, ये भी एक साइन है। ओके, 7 साइंस दे रही हूँ, 7 में से या तो 7 ही आपसे, मतलब ये 7 साइंस ही आपको दिखेंगे या फिर कुछ दिखेंगे कुछ नहीं। तो ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी आपके सामने। आपके जो पार्टनर हैं प्यार बहुत आपको करेंगे, इसकी तो गारंटी है। और ये वाटर साइन के ही होंगे, जो आपके पार्टनर है ना वाटर साइन के होंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तीनों राशियाँ बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग, और जब ये किसी से प्यार करते हैं तो टूट कर करते हैं और आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, ऐसे हैं। तो यस, अगला साइन यहाँ पर क्या मिलता है? अगला साइन है 9 ऑफ कॉइन्स का। अगेन आप बहुत रिच होंगे, पैसा बहुत होगा, एंड उस वक्त जिस चीज़ की कमी है वो सिर्फ स्पाउस की कमी और किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो 9 ऑफ कॉइन्स कब आता है? जब अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएं, यानी कि आपने हेल्थ पर काम करी। अगर आपके पैसे की समस्या है, पैसे की समस्या हल हो जाए, यानी कि जॉब आपकी लग गई अच्छी या फिर आपने बिजनेस बढ़ा लिया। अगर माता पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं है और आपने संबंध अच्छे कर लिए किसी थेरेपी के जरिए या काउंसलिंग के जरिए या सेल्फ हीलिंग के जरिए, तो वो काम हो गया। यानी कि आपके जीवन में अब कोई भी समस्या ऐसे बाकी रही नहीं है,
ठीक है, तब 9 ऑफ कॉइन्स आता है, क्योंकि एक ही चीज़ रह गई। लोग क्या बोलते हैं, अरे भैया इसकी जॉब लग गई, बिजनेस भी हो गया, अब तो क्या है, बस एक अच्छा रिश्ता मिल जाए और क्या चाहिए, शादी करो और ये तो सेटल है, राइट। उस वक्त आपकी मुलाकात आपके पार्टनर से, आपके फ्यूचर स्पाउस से होगी। ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति है ये भी आई थिंक इसी वजह से है, क्योंकि आप सेटल्ड हो, आप बहुत खूबसूरत हो, हेल्दी हो, फिट एंड फाइन हो। सो सबको ये लगता है कि भाई इस तरीके की लड़की या लड़का हमें मिल जाए, सबका सपना वही है। सो ये एक स्थिति है जब आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होंगे और आपका जो पार्टनर है वो आपको मिलेगा। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। अगेन कंफ्यूज्ड होंगे आप कि आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपके लव कनेक्शन को लेकर ही हो सकता है। ओके, हालांकि आपको शुरुआत में यूनिवर्स ने बोला है कि आप अपने करियर पर फोकस करिए, इस पर फोकस ना करें, तब आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा। लेकिन वही है कि पहले आपका करियर बन जाएगा। सो आपके लिए ना डिले भी है गाइस, ये ध्यान आप रखें, ठीक है, थोड़ा डिले है। तो आप पहले कुछ पढ़ाई करेंगे, करियर बनाएंगे, ये साइंस हैं, ऐसे ऐसे करके चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आने शुरू होंगे, आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, फिर आप छोड़ दोगे इरादा कि मुझे नहीं देखना, नहीं जानना कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है। प्रे करोगे कि अगर आपकी किस्मत में कोई है तो मिल जाए। उस वक्त आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा। और अगर आप अभी इस स्थिति में हो, मतलब आपका करियर बन चुका है, आप किसी डिग्री के लिए भी काम कर रहे हो, आपके सामने 3 से 4 ऑप्शन हैं, आप उनको लेकर कन्फ्यूज हो, दे आर फ्रेंड्स और दे आर एनिमीज, बट आपको बहुत पसंद करते हैं एंड आपको लगता है कि भाई इसमें ये कमी है, इसमें ये अच्छाई है, या इसमें ये कमी, इसमें वो अच्छाई है, और इसको लेकर आप फंसे हैं, तो बहुत जल्द आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो यहाँ पर मुझे लगता है सितंबर तक आपकी मीटिंग हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि 2 वीक्स के अंदर अंदर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाएं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगला साइन क्या है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ही आ गया गाइज। ओके, तो हो सकता है कि जब आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलने वाला हो, उस वक्त आप लगातार बहुत से लोगों की वेडिंग अटेंड कर रहे हैं, इंगेजमेंट में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, या फिर कपल रिलेटेड पिक्चर्स आपको मिल रहे हैं, गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, राइट, या आपके साथ लोग फोटो खिंचा रहे हैं, या मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन घर में है तो ज़्यादातर आपको ही खींचा जा रहा है कि ये हस्बैंड है, आप वाइफ बनिए और हम इस तरीके से एक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं कपल रिलेटेड चीज़ें आपको देखनी शुरू हो जाएंगी आपके अराउंड। ओके, गिफ्ट्स मिलना, फोटोज़ मिलना, शो पीस मिलना, वेडिंग्स में जाना, एंगेजमेंट में जाना, या लोगों का आपको प्रपोज करना, और शादी का भी मैंने आपको बोला कि शादी के रिश्ते आने शुरू हो सकते हैं। तो ये जब चीज़ें होंगी ना, उस वक्त आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा। 2 ऑफ कप्स पता नहीं, डेस्परेटली आई थिंक जिन्होंने भी 3 चूज़ किया है डेस्परेटली वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। देन वी हैव टेम्परेंस। जब आपकी एनर्जी कंप्लीटली बैलेंस्ड होगी और आप सरेंडर मोड पर होंगे कि भैया भगवान आपको जो ठीक लगे आप मुझे दे दीजिए, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, जब इस स्थिति में होंगे उस वक्त आपकी मीटिंग आपके पार्टनर से होगी। ऑलराइट, प्लस एक चीज़ यहाँ पर और भी है जो फिर से मैं कहूँगी, 9 ऑफ कॉइन्स में भी मैंने बोला कि हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं चल रही है तो हो सकता है आने वाले समय में, चैरियट का भी देखो कार्ड यहाँ पर आया है, आने वाले समय में आप अपने हेल्थ पर बहुत मेहनत करो, जैसे योगा मेडिटेशन की क्लासेस लेना शुरू करो, कोई मेडिकेशन शुरू करो, डाइट प्लान बनवाओ। तो ये भी एक हिंट है आपके लिए कि इस समय आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको मिलेगा। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बोल देती हूँ, वैसे मेरा मन नहीं कर रहा था बोलने का पर बोल देती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेडिकल फील्ड से हैं आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है मुझे अभी देख लेना, क्योंकि एक्चुअली वैसी है ना, जनरल रीडिंग है ना, तो बहुत सी चीज़ें नहीं बोलती, पर मुझे लग रहा है, अंदर से खलबली हो रही है मुझे कि मुझे बोल देना चाहिए। ओके ओके, और क्या है, एक्सप्रेसिव टैलेंट्स, क्रिएटिविटी, द आर्ट्स। देन वी हैव फिजिकल इश्यूज। देखिए मैंने आपको बोला हेल्थ का मुझे बार बार लग रहा था, और देखो फिजिकल इश्यूज यहाँ पर आ गए। एंड लॉन्गिंग फॉर लव, मैंने कहा था कपल को बहुत देखोगे, इस इमेज में देखो ज़रा, ये दोनों साथ हैं और ये बंदा पीछे से खड़ा देख रहा है। मैंने बोला ना आपको कई सारे लवर्स देखने को मिलेंगे। आप पार्क में जा रहे हो तो आपकी नज़र पड़ रही है, ट्रेन में जा रहे हो तो आपकी नज़र पड़ रही है। वैसे अभी सब लोग बोलेंगे कि अरे ये तो होता ही है आजकल, ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा नहीं है।
नज़र किस पर पड़ती है। कई बार हमारा फोकस नहीं होता, ध्यान नहीं होता। जब ओके मुझे इस बारे में कोई मैं सफाई नहीं दूंगी, आपके साथ जब ये होगा ना तब आपको समझ आएगा। जिन लोगों के साथ हुआ है वो लोग मुझे बताओ। होता है ना ऐसा, कई बार हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें कपल दिख रहे हैं, या किसी ऐसे फंक्शन में ही जाना हो रहा है बार बार जहाँ पर कपल हैं। मतलब हम सिंगल हैं, बोल रहे हैं कि हम तो सिंगल हैं, हम नहीं आएंगे, फिर भी हमारे फ्रेंड्स हमें बोल रहे हैं अरे आना यार आना, ये चीज़ें होती हैं। ओके गाइस, तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। तो आपके ना अंदर इच्छा जागती रहेगी कि मुझे जल्दी मिलना चाहिए पार्टनर। बट आप याद रखें, आपको ये भी बोला गया है कि अपने करियर पर ध्यान दें। जब आप करियर पर ध्यान देंगे ना, और एक्चुअली आप जब कोई पोजीशन हासिल कर लेंगे तब आपका पार्टनर आपको मिलेगा। तो ये छोटे छोटे हिंट्स मैंने आपको बताएं कि जब आप अपना एक टैलेंट एक्सप्रेस कर रहे होंगे, जब अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे होंगे, जब आप पैसा कमा रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे, जब अपने हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ओके, जब आपके सामने 3 से 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, उस वक्त आपका पार्टनर आपको मिलेगा। ये स्थिति पूरी बननी चाहिए, तब आपकी मुलाकात होगी गाइस। ऑल राइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। 1-2 कार्ड्स में और निकालना चाहूँगी, पता नहीं मन कर रहा है। ये 7 हिंट्स तो आपके हैं, इसके अलावा 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया है। फिर से वही चीज़ है, कुछ स्टडी कर रहे होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। वो पैसा कमाना हो सकता है, पढ़ाई करना, डिग्री पाना, ये चीज़ें हैं, स्ट्रगल दिख रहा है। उस वक्त आपका पार्टनर आपको मिलेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं क्या कुछ आपसे रेजोनेट किया, एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो भी बताइएगा। हाजिर हो जाऊंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।